जिस तरीके से नमाज के फराइज हैं, वाजिबात हैं, इसी तरीके से नमाज के शराइत भी हैं। क्या है नमाज के शराइत? नमाज के शराइत कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। तहारत, ये हमने याद कर लिया तहारत, लेकिन तहारत का मतलब है पाकी हासिल करना। तहारत का क्या मतलब है? पाकी हासिल करना। पाकी हासिल यानी कि अपने आप का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, ये सब क्या है? तहारत में आता है। समझ गए? अगर पाक नहीं होंगे तो नमाज नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे है सतरे औरत। सतरे औरत का मतलब क्या है? बदन का छुपाना। बदन का क्या है? छुपाना। सतरे औरत का मतलब है बदन का छुपाना। लड़की लोग जो है, खवातीन जो है, अपना चेहरा कहाँ तक छुपाएंगी नमाज की हालत में? कि पूरा चेहरा इतना बस यहाँ तक दिखना चाहिए, और हाथों के बस ये हथेलियां जो है ये दिखे हाथ, और पैरों के टखने से नीचे तक पैर दिखे बस। बाकी नमाज की हालत में पूरा जिस्म क्या होना चाहिए? छुपा होना चाहिए। और नमाज के अलावा भी इतना पर्दा रहना चाहिए औरतों का। अगर मिसाल के तौर पे कोई नमाज पढ़ रहे हैं कि दुपट्टा आधी आस्तीन का कुर्ता पहने हुए हैं और दुपट्टा ओढ़े हुए हैं यहाँ तक, दुपट्टा अगर हट गया यहाँ से यहाँ तक आ गया तो नमाज टूट जाएगी। क्योंकि शर्त क्या है? नमाज की हालत में बदन का छुपाना। समझ रहे हो? सतरे औरत, ये सतरे औरत कहलाता है। समझ गए भाई? तो नमाज की हालत में कहां तक छुपाना चाहिए? पूरा यहां से लेकर पूरा जिस्म, और चेहरा बस दिखे, और टखने, बस ये चीजें दिखनी चाहिए। बाकी सारा जिस्म क्या होना चाहिए? छुपा होना चाहिए। और नंबर 3 पे क्या? इस्तकबाल क़िबला, यानी कि काबे की तरफ को रुख करके नमाज पढ़ना। दूसरे मज़ाहिब में है कि वो किसी भी सिमत करके अपनी इबादत कर लेते हैं, लेकिन हमारे मजहब में क्या है? अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी सिमत किधर होनी चाहिए? काबे की तरफ होनी चाहिए। समझ गए? इसी तरीके से नंबर 4 पे वक्त का होना, यानी जो नमाज का वक्त है उसी ही वक्त पे नमाज को अदा करना। समझ रहे हो? और नंबर 5 नियत करना। अब देखिए नियत किसको बोलते हैं? नियत बोलते हैं दिल के इरादे को। ये शर्त है। अब मिसाल के तौर पर हम जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अब हमने नियत की नहीं, हमें पता नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं, कि फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नतें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। अगर हम कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे 4 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं, 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहे हैं, तो उसकी नियत हमारे दिल में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए दिल में हमारे। समझ गए? अब जैसे 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहे हैं। हम 4 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम 4 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं। हम 2 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम 2 रकात सुन्नतें पढ़ रहे हैं, और कौन से वक्त की पढ़ रहे हैं, जोहर की पढ़ रहे हैं या मगरिब की पढ़ रहे हैं या इशा की पढ़ रहे हैं, ये हमारे दिल में नियत होनी चाहिए। समझ गए? नियत किसको बोलते हैं? दिल के इरादे को बोलते हैं। और नंबर 6 पे क्या है? तकबीर तहरीमा। नंबर 6 पे तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब है अल्लाहु अकबर कहना। तकबीर तहरीमा का मतलब अल्लाहु अकबर कहना। ये नमाज की क्या है? शराइत है। इनको अच्छे से याद करना। समझ गए? बिल्कुल माना और मफहूम के साथ याद करेंगे तो इससे हमें फायदा हासिल होगा। समझ गए? खाली लफ्ज ब लफ्ज याद करने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा जब तक हम उसका मतलब नहीं जानेंगे।